विमला प्रधान जी हैं। दीदी आप कुछ बोल देती जरा। विमला प्रधान जी हमारे साथ हैं। दीदी क्या माना जाए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसका कुछ राजनीतिक उद्देश्य है। बहुत सारे बोल रहे हैं कि इस डीलिस्टिंग रैली का राजनीतिक उद्देश्य है, अगले साल चुनाव है तो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर जो जनजाति है वो दो भाग में बटे हुए हैं। एक तो मतलब सरना आदिवासी है, दूसरा क्रिश्चियन आदिवासी है। क्रिश्चियन आदिवासी लोग की अपनी संस्था है, स्कूल है, कॉलेज है। वहाँ वो लोग ज़्यादा शिक्षित होकर जो अपने झारखंड में, भारत देश में जो आरक्षण एसटी के लिए मिला हुआ है उसमें सारे वो कवर कर रहे हैं। और हम लोग का जो सरना आदिवासी है वो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं और वो अपने प्राकृतिक धर्म से जुड़े हुए हैं, वैसे लोग पीछे चल रहे हैं। और क्योंकि जो क्रिश्चियन आदिवासी है वो एसटी का भी लाभ ले रहा है और अल्पसंख्यक का भी, ऐसी स्थिति में जब एसटी का लाभ लेना होता है तो उस पर भी वो लोग चले जाते हैं, और जहां अल्पसंख्यक का है वहां भी। तो हमारा जो सरना आदिवासी है वो सारे मतलब इसमें पिछड़े हुए हैं और आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो ये प्योर रूप से मतलब ये सरना आदिवासी जो हम लोग का जो भारत के बासिंदा है, जिसकी धर्म और संस्कृति सनातन धर्म से मिलती जुलती है, वैसे लोग अभी पीछे चल रहे हैं। उनके अधिकार और हक के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। गंगोत्री जी, आप तो मांडर से आती हैं। मांडर में तो बड़ा एक विषय है, ये महत्वपूर्ण विषय है। सही है, ये जो डीलिस्टिंग का मामला है, एक आदिवासी जो बोलते हैं ट्राइबल ये में दो पार्ट में बटे हुए हैं। एक काफी बुद्धिमान हो गए हैं और जो रीति रिवाज पुराना रीति रिवाज को लेकर चल रहे, तो ऐसे लोग काफी गरीब भी हैं और पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से अपने जो आगे बढ़ने का जो ये है उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे समय में चूंकि हमारे यहाँ बिल्कुल एकदम साफ ये किया गया है कि जो प्रौढ़ रीति रिवाज को, पुराने रीति रिवाज को मानकर चलेंगे वही आदिवासी ये में उनका लाभ उनको मिलेगा। लेकिन ये आरक्षण का जो लाभ है सीधे हम देखेंगे कि आप जो आदिवासी बनकर आदिवासी हैं और उनका संस्था है, उनका शिक्षण संस्थान है, आपका हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेजेस है, तो ऐसे ये में उनको सारी व्यवस्था की जा रही है। और वो सारा जो उनका व्यवस्था है वो सीधे चूँकि पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं तो नौकरियां भी उनको मिल रही है। तो हमारे जो पीछे रह चुके हैं वो पीछे ही रहते जा चुके हैं और वो काफ़ी आगे निकल गया। तो ऐसे में ये जो माहौल है, ये जो डीलिस्टिंग का ये है अभी का नहीं है, शुरू से ही ये को, चूँकि ये विदेशी जो धर्म है, परंपरा है, उसको यहाँ पर मानने वाले लोग हैं और एकदम बिल्कुल जो सनातनी हिंदू सनातनी से मिलते जुलते हमारे सरना संस्कार के लोग हैं वो पीछे होते जा रहे हैं। तो इस डीलिस्टिंग के बाद एक खाका जो होगा सीधे हम अपने लोगों को टाइमिंग को, कल क्रिसमस है, कल क्रिसमस का त्यौहार, उससे पहले जो टाइमिंग उस पर सवाल है। क्या बोले? कल क्रिसमस का त्यौहार है, उससे पहले डीलिस्टिंग रैली, उसको लेकर सवाल उठा। नहीं, ये आपने सुना अभी कि भगवान बिरसा जी ने आज के ही दिन 24 दिसंबर को ही उन्होंने उलगुलान शुरू किया था। ऐसा अपना हमारा कोई मकसद नहीं है कि इस दिन ये डीलिस्टिंग का रैली किया जाए, लेकिन हमारा जो प्रेरणा स्रोत है उनके नाम पर उन्होंने जो उलगुलान शुरू किया था, अंग्रेजों के खिलाफ जो उलगुलान शुरू किया था, उस ये को एक हिस्टोरिकल जो हमारा इसके साथ जुड़ा हुआ है उसके माध्यम बना करके हम लोगों ने ये 24 तारीख को रखा। पूर्व मंत्री दोनों से बातचीत की है और दोनों ने ये बताने की कोशिश की है कि इस रैली का मकसद कहीं भी और राजनीतिक नहीं है विशेष रूप से, और कहीं न कहीं इसका जो पर्पस है वो ये है कि जनजातियों की सुरक्षा और उनकी धर्म संस्कृति, उनकी कस्टमरी लॉ को सुरक्षा प्रदान किया जाए। और तमाम जो लोग हैं, कुछ एक लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। समीर जी बड़ा मौन बैठे हुए हैं। ये लोग, बहुत सारे लोग ने आवेदन दिया कि आज के दिन जो रैली हो रही है, ठाकुर क्रिश्चियन कमेटी के लोगों ने, इस महारैली को रोका जाना चाहिए। जो टाइमिंग है उस टाइमिंग का गलत संदेश जाएगा। आज झारखंड की राजधानी मोरहाबादी मैदान में आप देख रहे हैं जिस प्रकार से आदिवासी समुदाय पूरा जनसैलाब के रूप में यहाँ पर उमड़ पड़ा है। ये अपने जो अधिकार, चाहे जो है सामाजिक हो चाहे संवैधानिक हो, जो सामाजिक जो व्यवस्थाएं इन लोगों की है, इन लोगों की धर्म, संस्कृति, परंपरा, आस्था, विश्वास,
और इनके जो है सामाजिक जो ताना बाना, जो इनकी जो है सामाजिक जो है संगठन जिसको कस्टमरी बोलते हैं, इन सारे चीज़ों को जो है यहाँ जिस प्रकार से जो है षड्यंत्रकारी लोग इनकी जो है सुसंगठित जो व्यवस्था, सुसंगठित जो परंपरा, इनकी जो है अपनी आस्था और ख़ास करके जो है प्रकृति के नियमों को पालन करने के कारण हम आदिवासी कहते हैं कि प्रकृति पूजक है। ऐसे सारे चीज़ों को तोड़ने का काम किया है और इनके अपनी मूल चीज़ को समाप्त करने का प्रयत्न किया है। और दूसरी ओर संवैधानिक रूप से अगर हम बात करें तो आदिवासियों की जो है जो अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है लॉ ऑफ पॉइंट के आधार पर जो है प्रावधान जो इनको दिया गया है, चाहे डेवलपमेंट में योजनाओं की दृष्टि से या बाकी चीज़ों से, तो इसके अधिकारों को भी जो धर्मांतरित लोग जो है वो लूटने का, छीनने का, दोहरा लाभ लेने का काम कर रहा है। एक तरफ तो बोलता है कि हमारा धर्म ईसाई है और आदिवासी कहते हैं कि मेरा धर्म जो है प्रकृति पूजा का है। तो प्रकृति पूजा जब वो नहीं करता है तो आदिवासी किस बात का? अगर आदिवासी परंपरा को नहीं मान रहा है, आस्था विश्वास को नहीं मान रहा है, तो संविधान में जनजाति सूची में लिस्टेड है, उससे डिलिस्ट हो जाए, उनका जो है जनजाति सूची से नाम अलग हो जाए, ये दोहरा लाभ लेने का प्रयत्न ना करे। इसीलिए आज समाज जो है अपना अधिकार को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए डिलिस्टिंग उलगुलान रैली के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये आज ही नहीं, आज़ादी के 20 वर्ष के बाद तुरंत हमारे स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने पार्लियामेंट में भी प्राइवेट मेंबर बिल लाया था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, 342 से भी ऊपर सांसद इस बात का सहमति दिया, रिपोर्ट को स्वीकृति दिया और जो है पार्लियामेंट में 1967 में आया दिसंबर के महीना में। और लास्ट भाषण जब वहाँ पर हुआ, डिबेट हुआ, सारे लोग इसको पास करने वाले थे, तो इंदिरा गांधी को वेटिकन सिटी से फोन आता है कि क्या हो रहा है, तो इंदिरा गांधी ने चलती सदन को डिसॉल्व कर दिया और आदिवासी का अधिकार को ये कांग्रेस की सरकार ने दफन कर दिया। तब से ये समस्या चलता आ रहा है। अगर उस दिन ये सब चीज़ ठीक हो जाता तो कोई समस्या नहीं रहती और ये आदिवासी अपना संवैधानिक रूप से भी स्मूथली आगे चलता। और आज जो शिक्षा, स्वास्थ्य या तो रोजगार की दृष्टि में इतना पीछे नहीं रहता, यह जो है आप अपनी मांग को लेकर के आगे आए हैं। और भगवान बिरसा मुंडा ने भी उन लोगों को टोपी एक टोपी अंग्रेज और ईसाई मिशनरी के स्कूल को कहा और वहाँ से वो संघर्ष करते हुए बाहर आया और समाज को सशक्त किया, आत्मनिर्भर किया, स्वावलंबी किया और देश को भी आज़ाद दिलाया। उसी अधूरा काम को पूरा करने के लिए आज समाज जो बिरसा भगवान और कार्तिक उरांव के रूप में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सुदर्शन जी, एक क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति से राजनीतिक एंगल क्या तलाश सकते हैं इस कार्यक्रम को लेकर? कोई पॉलिटिकल एंगल है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है इस कार्यक्रम। ऐसा कुछ नहीं है, ये सदियों की हमारे जनजातियों की ये संघर्ष है और वो पूज्य बाबा कार्तिक उरांव जी की जो सपना थी, उस सपना को साकार करने के लिए हम सभी लोग आंदोलनरत हैं और आज इस मुहिम के साथ हम लोग जुड़े हैं। और जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर पर आज रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में, आज पूरे झारखंड प्रदेश से, पूरे राज्य भर के सभी जनजाति समुदाय के लोग आज यहाँ पर अपनी मांगों को लेके आज लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। सुदर्शन, इससे पहले जब जेपी नड्डा जी के कार्यक्रम, बाबूलाल जी के कार्यक्रम के साथ हरबू मैदान में हुआ था, उस दौरान भी उन्होंने कन्वर्जन को लेकर, धर्मांतरण को लेकर वर्तमान सरकार पर आरोप लगाए थे। तो ये लगता है कन्वर्जन एक पॉलिटिकल इशू है झारखंड में? निश्चित रूप से धर्मांतरण यहाँ की एक बड़ी समस्या है। कानून बनने के बाद भी आज धर्मांतरण पर जितनी रोक लगनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ कि आज भी धड़ल्ले से धर्मांतरण का कार्य यहाँ पर चल रहा है। धर्मांतरण बंद होना चाहिए और ये हम लोगों की पुरानी मांग है, लेकिन वर्तमान सरकार
आज भी धर्मांतरण को रोकने में आज विफल रही है। बेधड़क एक तरह से कहा जाए, वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि आज धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। आपने सुना सुदर्शन भगत जी हों या समीर उरांव जी हों, तमाम लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि इस महारैली का कहीं भी पॉलिटिकल कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। लेकिन झारखंड में जो कन्वर्जन है, जो धर्मांतरण है, वो राजनीतिक मुद्दा है, लिहाजा कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक एंगल तो निकलता ही है। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कितना कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत किया जा सके है, फिलहाल थमा है, लेकिन जो कमोबेश मैदान है आज के कुछ कम जो कह सकते हैं है और लगातार लोग आए हुए वो जारी है। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।